अगर आप भगवान है, भगवान का मैसेंजर है। They thought I had gone totally nuts. पूरी लाइफ में कभी जॉब नहीं करे आप। करे क्या? मैं नीचे जा रहा था इमोशनली till I went into depression. मैं भी भगवान हो सकता हूँ। तुम बहुत मेहनत करे, तुम बहुत करे, तुम हीरो हो। यू आर द गॉड। आप आंसर देना है। I cannot see him, I cannot feel him, I cannot Only hear telepathy. him. आपको कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप भगवान से? इसमें कमाई नहीं है। नहीं। जब आप शादी करें, कहाँ करें? मैंने एक मंदिर में जाके शादी किया for the sake मंदिर में of गए थे? for the sake of मंदिर में my गए थे आप? हाँ, गए थे। मंदिर तो क्योंकि भगवान का जगह है ना। लड़की पाने के लिए बीच में भगवान को लाना पड़ता है। Knock the door of your house and it might be your family members or your close relatives or ना, your मुझे नहीं मालूम था वो कौन है। सब छोड़ के निकल जाओ। मेरा भी चलता रहता है। आप ही पूछ रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। Rocking, you have money and your fame and everything is there and you stop your business and get into this. It is now time to go. छोटा सा बच्चा से लेके जो आदमी 90 इयर्स आदमी तक जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है पहले याद करता है भगवान को। वो भगवान कोई भी शेप में रहो, हर एक आदमी को, हर एक जो आदमी ह्यूमन बीइंग इज लिविंग इन दिस अर्थ, हर एक आदमी का खुद का एक फेवरेट गॉड होता है अपना। ऑलमोस्ट ऑल 700 crores ऑफ पीपल लिविंग इन दिस ग्लोबल different countries, more than 200 countries, and there is a more number of 25 plus religion, and we have we think only 5 religion both main होता है अपने को generally across global होता है Christians, Muslims, Hindus and Jews, Buddhism, bit of things. But जब आदमी को कुछ भी मुश्किल सामना हो पहले याद करता है हे भगवान बचा लो। लेकिन कितने लोग भगवान को देखे, कितने लोग भगवान से बात करें? लेकिन आज मुझे मौका मिला था। नाउ आई एम विद श्री मुखर्जी साहब से एंड वेरी ऑनर टू मी बिकॉज ही इज द मैसेंजर टू द गॉड। सर भगवान से बात कर रहे हैं और अपने जैसे आम आदमी से बात कर रहे हैं, तो आज सर से बात करते हैं। सर आपका जर्नी कैसा हुआ, क्या है ये? बिकॉज बेसिकली इवन आई एम न्यू ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट सर और सर का जर्नी क्या है। आपको भी पता ना है और पूरा दुनिया को पता ना है कि अपने को अपना जो प्रॉब्लम है कुछ वो भगवान तक पहुंचना है। तो नाउ वी हैव ए मैसेंजर। जैसा कोई किसी को टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, फोन है, भगवान को तो फोन नहीं कर सकते। तो वी हैव नाउ प्रदीप सर। वेलकम सर। नमस्ते। नमस्कार। आपको कैसे कम्युनिकेट करते हैं आप भगवान से? टेलीपैथिकली। यू कैन डू विथ मी दैट टेलीपैथी। मैं आपके साथ वो टेलीपैथी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका वो कैपेसिटी नहीं है। ओके। मैं नॉन फिजिकल बीइंग्स के साथ टेलीपैथिकली बात कर सकता हूँ। ओके, यू आर नॉट विद द फिजिकल। ना, फिजिकल ह्यूमंस के साथ मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं और एक बात बोलिए। नो, आप दो बात चीज मेरे को बोल लेते। एक इज अब भगवान है और मैसेंजर है, अब ज्यादा क्या है? अब मैं यहाँ पे एक करेक्शन करूंगा। करेक्शन ये है कि ये जो शब्द भगवान है और मैं जिनके साथ बात करता हूँ वो परमात्मा है, दोनों में बहुत अंतर है। ओके। भगवान वो है जो इंसान जिनको पूजा करते हैं, वो चाहे अल्लाह हो, वो चाहे महादेव हो, वो चाहे जिहोवा हो, वो चाहे वाहेगुरु हो, ये सब को भगवान बोलते हैं। एक्चुअली ये सब एक ही शख्स है, एक ही व्यक्ति है। तो ये है भगवान। मैं जिनका मैसेंजर हूं, मैं जिनसे बात करता हूं, वो है परमात्मा। परमात्मा भगवान नहीं है। सर एक बात पूछता हूँ सर। हाँ। सिंपल बेसिक सेंस में पूछता हूँ आपको। अब ये दुनिया बन के करोड़ों का साल हुआ बोल के साइंटिस्ट बोलते हैं, राइट? कितने करोड़ों का साल हुआ एग्जैक्टली नहीं बोलते। 25 करोड़ हुआ, 40 करोड़ हुआ, कित करोड़ हुआ, बहुत चेंजेस हुए। आदमी ऐसा था, बंदर था, बंदर से आदमी बन गया। ये पूरा भगवान का टाइम पास था, नहीं तो सच में ऐसा बना था ये पूरा सब्जेक्ट? ये सब भगवान का टाइम पास है। भगवान का टाइम पास। तो अभी भी टाइम पास कर रहे हैं? अभी भी वो टाइम पास कर रहा है। ये पूरा टेक्नोलॉजी बना के आदमी को ये सब खेल दे रहे हैं हमें कि खेलो। कभी वो हमें बुलक कार्ड्स देते हैं, तो कभी वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं। तो बोलते हैं कभी तुम वो छोटे खिलौने से खेलो, कभी तुम बड़े खिलौने से खेलो, और कभी वो बोलते हैं अच्छा अभी तुम बाकी प्लैनेट्स में जाके खेलो। हे राम, holy man like Ram, Krishna, you think all evolution only और religion part है और सच में भगवान थे? देखिए, कोई भी रिलीजियन के अंदर दो पार्ट होता है,
एक पार्ट तो वो होता है जो एक्चुअली हुआ है, और दूसरा पार्ट वो होता है जिसको हम कहते हैं कि वो कथा है। कथा का अंग्रेजी शब्द है नैरेटिव, यानी कहानी। तो एक पार्ट है कहानी और दूसरा पार्ट है जो एक्चुअली हुआ है। एग्जैक्टली। अब जो पार्ट एक्चुअली हुआ है वो कम पोर्शन है, जो कथा है या नैरेटिव है वो बहुत बड़ा पोर्शन है। अब ये जो आपने इवोल्यूशन की बात किया, इवोल्यूशन दरअसल इंसान को बताया गया कि तुम अपने आप को बदल सकते हो, और ये चीज को कन्विंस करने के लिए हमें बताया गया कि देखो पूरे ब्रह्मांड का इवोल्यूशन हो रहा है, बट एक्चुअली कहीं कोई इवोल्यूशन नहीं है। सॉरी, आई एम नॉट कन्विंस हियर। मैं ये पूछ रहा था अभी, अब जो बोल रहे थे, जो आदमी ज्यादा मेहनत करता है और आज के टाइम पे जो आदमी कोशिश करता है, मेहनत कर रहा है, एंड उन्होंने उसके डेवलपमेंट के लिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए, नहीं तो उसके फैमिली डेवलपमेंट के लिए जो काम करता है, यू थिंक दे आर गोइंग टू इनटू ट्रबल्स? दे आर नॉट हैप्पी। दे ऑल आर गोइंग इनटू ट्रबल्स। तो कौन आदमी खुश है? जो इंसान जहां पे है स्थिर हो गया है, उसने कहा जितना मेरे पास है उतने के अंदर मैं मस्ती में जीऊंगा, वो आदमी खुश है। तो ये तो एंटी सिस्टम होते जा रहे हैं ना? आप इसको कह रहे हैं कि एंटी इवोल्यूशन सिस्टम है। बिकॉज नाउ आज सुबह से शाम तक मैं पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज सुनता हूँ, मेरे दूसरे कोलिग बात करते रहते हैं, डेवलपमेंट है, इंडिया और थर्ड इकोनॉमी होना चाहिए, तो और ज्यादा काम करना चाहिए। चाइना का हम वीडियो देखते रहते हैं, चाइना का तो आदमी नहीं है, तो मिशन बन गया। उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना है, यूएस से कॉम्पिटिशन करना है, मेरे को ब्राजील से कॉम्पिटिशन करना है, ऑस्ट्रेलिया से कॉम्पिटिशन करना है। अगर मैं इंडियंस पूरे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम काम छोड़ के घर में बैठेंगे तो शांति से रहेंगे, लेकिन कंट्री को कोई अडॉप्ट कर लेता। ये पूरा कैसा, ये दिस ऑल सिस्टम्स इज लाइक इट्स हिट्स माइंड्स। अच्छा क्या है, बुरा क्या कर रहे हैं? बुरा करे तो अच्छा, उसमें क्या आता है? जो अच्छा कर रहे हैं उसमें से बुरा क्या आ रहा है? दिस ऑल समथिंग। ओके, मैंने कहा कि जब एक इंसान जहां पे है, जैसा है, जितना है, उसके अंदर जब वो स्थिर हो जाता है, यानी उसको वो स्वीकार कर लेता है, तब वो इंसान खुश होता है। आपने जिस चीज की बात की उस चीज के अंदर सवाल ये नहीं था कि खुशी क्या है, आपने ये कहा कि मैं कैसे और बेहतर बन सकता हूं। एग्जैक्टली। मैं कैसे और बड़ा बन सकता हूं, मैं कैसे अपना कैनवस को और बड़ा बना सकता हूं। एग्जैक्टली ये आपने कहा। ये दोनों अलग सवाल है, खुश होना और अपना कैनवस को बड़ा करना। सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ सर, नो एग्जांपल अपन देखते हैं, अगर मेरे बुखार आ गया, डॉक्टर कहने गया था, थर्मामीटर मुंह में रखता है, भाई तुम्हारा बुखार इतना है, ब्लड लेता है इतना है। खुशी का कोई पैरामीटर नहीं है? खुशी का एक पैरामीटर है। क्या है? खुशी का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि वो इंसान के अंदर कोई भी चाहत बचा नहीं रहता है। कम अगेन प्लीज। जब इंसान के अंदर कोई चाहत होता है, अंग्रेजी में वांटिंग बोलते हैं। हाँ। जैसे ही इंसान के अंदर वांटिंग होता है, वैसा ही उसके अंदर सॉरो या सफरिंग शुरू हो जाता है। वांटिंग इज इक्वल टू सफरिंग। जिस वक्त इंसान के अंदर वांटिंग नहीं होता है, उसके अंदर सफरिंग नहीं होता है। आप कहेंगे कि क्या इंसान के अंदर वांटिंग होना खराब है? मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सफरिंग क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। क्योंकि वांटिंग का मतलब है कि आपको कुछ चाहिए जो इस वक्त आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि उस चीज को आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, अब आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे उस चीज को पाने के लिए। इस कोशिश के अंदर आप बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे, इस कोशिश के अंदर आप नाकामयाब भी होंगे। तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाना और नाकामयाब होना, और तीसरा जब आप उस चीज को पाओगे तो आप पाओगे कि वो चीज थोड़े देर के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट लाता है, उत्तेजना लाता है, बाद में उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्टली। जैसे कि मान लीजिए कि मैं मारुति से मर्सिडीज में आया, थोड़े दिन के लिए मैं देख रहा हूं कि मैं एक बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठा हूं, थोड़े दिन के लिए मैं देख रहा हूं लोग उस गाड़ी को देख रहे हैं, मेरा सेल्फ इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है नेचुरली। लेकिन थोड़े दिन के अंदर एक स्क्रैच आता है और मैं एकदम से डाउन हो जाता हूं। मारुति के अंदर अगर स्क्रैच आता है तो मैं उतना डाउन नहीं होता हूं, मर्सिडीज के अंदर मैं डाउन होता हूं। तो जो चीज मुझे ज्यादा खुशी देने का था वो दरअसल मेरे दुख का कारण भी बन रहा है।
तो कहने का ये मतलब है कैनवस बड़ा करना और खुश होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों साथ साथ कभी नहीं चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कैनवस बड़ा हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ हमारे यहाँ अभी रतन टाटा हाल में गुजर गए, उनका कैनवस बहुत बड़ा है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कैनवस मेरा है। यस, परफेक्ट। उन्होंने काम किया उस कैनवस को बड़ा करने के लिए, लेकिन कभी भी उनके अंदर ये नहीं था वो कैनवस को मैं मेरे घर लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा वो कैनवस दूसरों का है, दूसरों का। लेकिन उस एटीट्यूड के अंदर इंसान कहता है कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है काम करने का। मुझे मोटिवेशन तो तब मिलता है जब उस चीज को मैं अपने घर लेके जाऊंगा। तो सर मैं अभी आपको यहाँ एक थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड रखूंगा। मैं आई फील मिस्टर प्रदीप मुखर्जी इज लाइक माय फ्रेंड, इज नॉट माय सर। कैन आई टेक द प्रिविलेज? Yes. यस। सो प्रदीप जी, मेरे को ये बोलिए, हाउ योर कैरियर स्टार्टेड? आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ लिखे पढ़े, कहाँ बड़े हुए, उसके बाद आप शादी वादी कब हुआ, बच्चे क्या है, उसके बाद बिजनेस क्या करे, क्या क्या बिजनेस करे, और बिजनेस में आपको क्या मजा आता था, और आपके कुछ मसलेदार चीज हमें भी सुनाइए, हम सुनेंगे आज। मैं हैदराबाद में मेरा जन्म हुआ Oh my God, you're from our city. Great. और मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, Very- जिसके कारण उनका हर 2 से 3 साल में ट्रांसफर हो जाता पूरा था। इंडिया देख लिया आप तो। तो बचपन में मैं काफी घूम चुका हूँ, जैसे यहाँ से चेन्नई, चेन्नई से कानपुर, कानपुर से ग्वालियर, और 1-2 शहर और शहर कुछ पिताजी गए हुए हैं। तो ऐसे स्टेज में मैं बड़ा हुआ। स्कूलिंग में सेंट्रल स्कूल में था, जिसके कारण मुझे स्कूल चेंज करने में कभी भी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं रहता होता था। हाँ। लास्ट में पिताजी जब रिटायर हुए तब उन्होंने, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, उन्होंने कलकत्ता में सेटल करने का कोशिश किया। 3 साल में वहाँ रहा, वहाँ वो सेटल नहीं हो पाए। उनके फ्रेंड ने उनको मुंबई बुला लिया। मुंबई में जब वो गए, वहाँ पे भी मैं 3 साल था। वहाँ मैंने मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया, कॉलेज आधा कंप्लीट किया। फिर वो चले गए अहमदाबाद। वहाँ उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। तो 17 साल की उम्र से मैं दरअसल काम पे लग गया। What kind of business your dad started? तो उनका एक इंजीनियरिंग यूनिट था, बहुत ही छोटा सा इंजीनियरिंग यूनिट था। लेक मिशन बोलते हैं कुछ वैसा। तो हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते थे, उसको हम लोग नायलॉक नट बोलते थे। Okay. इट नट एंड बोल्ट बट अ स्पेशल काइंड जो ऑटोमोबाइल्स में यूज Yes, होता है। सो वो हमारा चीज था। तो वहां से मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड शुरू हुआ। Very प्रोफेशन से मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट, बट सॉरी बाय through my studies I am a commerce graduate, but by profession I am a engineer. Why not you gone into the Partnership Indian किया। Army like your father? वो मेरा जर्नी नहीं था। तो जब से आप ये वे में आ गए? नहीं, कभी भी मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं बिजनेस नहीं, करूं। जनरली व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ, इफ यू आस्क मी, माय डैड इज माय हीरो, माय कंप्लीटली मेरे को इतना इन्फ्लुएंस करे थे उन्होंने। मैं आज मैं ये पोजीशन आपके साथ बैठा हूं, इज द मैन बिहाइंड ऑफ माय एवरी सक्सेस। तो उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं करे आपको, कमान प्रदीप गो टू इंडियन आर्मी, कमान टेक ए वेपन, गो ऑन पाकिस्तान? पिताजी ने मुझे कभी भी कोई भी डायरेक्शन में मोटिवेट नहीं किया। ओके। Neither in हाउ religion, मेनी पीपल योर we योर are फादर? 4 people. Your Me, number? my sister, my father and mother. वो टाइम में बोलता हूँ योर कुड बी अराउंड 19 बिटवीन 21, हु इज योर फेवरेट हीरो? Between 19 and 21 उस समय राजेश खन्ना का जमाना मैं था। आपका हंसी कितना अच्छा लगता है मालूम है आपको, सिंसियरली टेल यू, यू लाफ एंड किल पीपल। तो वहां से सीखे आप। मैं रामायण बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, जी। महाभारत सब्जेक्ट है। मैं सब उसमें से छोटे छोटे कैरेक्टर्स को फॉलो करता हूँ। माय फेवरेट वन ऑफ कैरेक्टर इज वाली। वाली। वाली ओके। वाली हैव वन स्ट्रेंथ, ही विल ऑब्जर्व योर पावर्स। आप दोनों के बीच में भी लड़ाई होना शुरू हो गया तो वाली क्या करता है, सामने वाले का पावर्स पूरा छीन लेता है। इसलिए राम जी ने झाड़ के पीछे से तीर मारा। अब वैसे आदमी है, लोगों का पावर छीन लेता है। मैं 15-20 क्वेश्चन लेके बैठा हूं, पूरा भूल गया। चलो, विल कम टू योर मेन स्टेज टाइम। यू आर इन डिग्री, कहां करे थे डिग्री? मैं अहमदाबाद में। नहीं, क्योंकि मैं जब डिग्री, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने 22 इयर्स क्रॉस किया। पिताजी ने बोला कि देखो हम बंगाली है,
अगर तुम ग्रेजुएट नहीं होगे तो लड़की नहीं मिलेगा शादी के सर लिए। आप में भी ये प्रॉब्लम है? हाँ, ओह माय गॉड। तो मैंने पिताजी को बोला कि ठीक है मैं फिर ग्रेजुएट बन जाता हूँ। तो मैंने दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से मैं ग्रेजुएट हुआ। So that is how professionally I So you started. professionally become पढ़ने के बाद भी एक इंजीनियर लाइफ आप जी लिए। Yes. So later on, sir, your mid age, then how you all this kind of journey So I started? got married somewhere around 31 years old. Very late. So love marriage? Really? No, it was arranged marriage. Arranged marriage. Hmm. Okay. She's So, Bengali or She is a Bengali. so arranged marriage from Calcutta? Banaras. Banaras. Yes. Yeah, of course. Banaras is Banaras. Yeah, All, it's also yes, half of course, yes, Bengali. Bengalis. Half Bengali. Bengalis, yes. So you like So- Rasgulla? At one point of time, yes. Today I cannot take sweets because God ने बोला no sweets. No sweets. नहीं, God बोलने के लिए नहीं तो physical body बोलने के लिए. No, I don't have diabetes or Okay, anything. that's very nice. Now, what is your age? Now I am 68. 68. So, when you first time you communicated to God, आपका communication कैसा हुआ? 2015. 2015. अभी 9 years back. 9 years back. When you are अभी 68, बोलो तो आप 59. 59. 59. Hmm. 59 बोल तो exactly अगर आप एक गवर्नमेंट नौकरी करते थे, नहीं तो किधर तो भी जॉब करते थे, आपका That was the रिटायरमेंट retirement age होता वो। तो आप दूसरा बिजनेस शुरू कर लिए? इसमें कमाई नहीं है। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, आई नेवर बिलीव इन मनी. मनी क्रिएटेड बाय होम? So वो आपने बिजनेस वर्ड नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग, मनी, दूसरा प्रोफेशन हाँ, मनी बनाता, यू आर द गॉड. आप आंसर देना मेरे को. पैसा कौन बनाए? हम लोग बनाए. आप हमारे को बना के छोड़ दिए. हम डेवलप होते पहले सिक्का बना दिए, गोल्ड को कन्वर्शन में बन दिए. पहले बार्टर कर रहे थे, आप कने क्या है, मेरे कने क्या है, बार्टर में कर लिया अपन दोनों, हम लोग ह्यूमन. देन उसके बाद हम क्या करें, पैसे बना लिए. तो व्हाट आई एम टेलिंग, योर बिजनेस आप 59 ईयर्स में थे, तो रिटायरमेंट एज में आप सोच लिए होंगे चलो बेटे को दे देते बिजनेस, नहीं तो किसी को दे देते. सेकंड, नाउ यू आर इन पार्ट 2, प्रदीप मुखर्जी वर्जन 2.0. उसके पहले का एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं, यस, क्योंकि ये ट्रांजिशन समझ में आएगा. बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, मैंने मेरे बिजनेस को छोड़ा इन द एज ऑफ 2008 में. So 2008 I left my business. 2008 में किसी ने आके मुझे बोला it is now time to go. It was God only but I didn't know that. अब उन्होंने कहा कि सब छोड़ के निकल जाओ. मुझे ऐसा लगा कि he will take care of me. जो भी मुझसे बात कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था वो कौन है. दिस इज इन योर ड्रीम्स और? नहीं, in my waking state. ओके. तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई गेट वेरी You स्ट्रॉन्ग can see him, you can feel him. नहीं, आई कैन नॉट सी हिम, आई कैन नॉट फील हिम, आई कैन how you नॉट only हियर telepathy? हिम. Oh, आई गेट ऑल माई कम्युनिकेशन थ्रू माई थॉट्स. okay. तो कुछ लोगों ने बोला तो फिर ये तो ऐसा हुआ, आप ही पूछ रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो. मैंने नहीं, वही बोला पूछने वाला था. आपको लगेगा ऐसा, मैं जानता हूँ दोनों में क्या अंतर है, तो वो मैं जानता हूँ. Okay. तो आप अच्छा On बिजनेस the के टाइम पे contrary, on यू आर the- रॉकिंग, यू हैव मनी एंड योर फेम एंड एवरीथिंग इज देयर एंड यू स्टॉप योर बिजनेस एंड गेट इनटू दिस. इट वाज अ पार्टनरशिप बिजनेस. तो मैंने Again, मेरे your partner, पार्टनर okay. को बोला Hmm. कि आई एम लिविंग नाउ एंड ही वाज वेरी एंग्री, हाउ कैन यू लिव. नेचुरली द रनिंग बिजनेस अच्छा है तो कोई तो भी होता है. बट देन आई सेड यस, आई एम गोइंग नाउ. सो एनीवे, देन वी एमिकेबली सॉर्टेड एवरीथिंग आउट एंड देन आई लेफ्ट. देन आई वाज ऑलवेज लुकिंग अराउंड, करे क्या, ये करे क्या, करते करते मैं नीचे जा रहा था इमोशनली, टिल आई वेंट इनटू डिप्रेशन. यू बीन दैट स्टेज आल्सो? आई बीन इन दैट स्टेज. नेचुरली सर, कोई सक्सेसफुल के पीछे आदमी को एक ही पूछते है, तुम बहुत मेहनत करे, तुम बहुत करे, तुम हीरो हो. कोई लूजर को कोई आके बोलता नहीं तुम हीरो हो. सर मैं अभी एक Exactly. क्वेश्चन पूछता हूँ सर. जब आप आपके बारे में बोल रहे थे, जहाँ हैदराबाद पे पैदा होके फिर पूरा घूम फिर के अहमदाबाद गए, आपके डैड के बारे में बोले, आपके माम के बारे में बोले, आपके बिजनेस के बारे में बोले, एंड यू टोल्ड मी वेरी क्लियरली नोबडी इन्फ्लुएंस यू. बट हाउ कम you not spoke anything about your spiritual journey, either mother as a Bengali, सुबह से शाम तक तो माता जी के चरण में ही चलता है दिन, right? And again as a one army family बोलो तो और ज्यादा हार्ड कोर रहते हैं उन लोग, स्पिरिचुअल और देशभक्ति. कैसा आपको, why you are not talking about your spiritual, और कौन से भगवान को प्रेयर करते थे वो टाइम में, कैसा था आपका?
मेरे घर में कोई मंदिर नहीं था, ओ माय गॉड। तो ना मेरे पिताजी पूजा करते थे ना मेरे मदर नासिक थे पूजा आपके करते डैड? थे। सवाल कभी उठा ही नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर बहुत पूजा करते थे। तो जब हम हमारे एंसेस्ट्रल हाउस में जाते थे, वहां पे रात दिन सिर्फ पूजा ही चल रहा है। तो बीइंग दैट फैमिली, बीइंग इन वन रिलीजन, आपको एक 1% ऑफ योर लाइफ नॉट स्पेंड इवन इन द फॉर द पूजास? ना, कभी नहीं। जब आप शादी करें, कहाँ करें? वो भी मैंने एक मंदिर में जाके शादी किया, फॉर द सेक मंदिर में ऑफ, गए थे? फॉर द सेक ऑफ मंदिर में माय। गए थे आप? हाँ, गए थे। मंदिर तो क्योंकि- भगवान का जगह है ना। क्योंकि हमारा जो फिर आप बोल लड़की रहे वाले भगवान थे, करने जाते नहीं। तो शादी लड़की पाने के लिए बीच में भगवान को लाना पड़ता है, ए, देखो, अच्छे बुरे के लिए तो भगवान चाहिए। ठीक है ना। Very nice, very nice, very nice. So, entire your up to this age, you're not keen about a God, No, I was not keen about God. but today you're talking to God. I was not keen about any of the deities who are in the temple. I was not keen about anything, but spirituality I had some interest. So turning point मेरा जो version 2 शुरू हुआ, वो हुआ at the age of 38. At the age of 38 मैंने एक प्रोग्राम किया था, और वो प्रोग्राम के बाद something happened in me. Okay. And what happened in me was, उसके बाद मैं जो भी लोगों को जो भी बोलता था, they started agreeing with me. Okay. And because of that, I found my business improved, my communication with people improved, my ability to understand psychology took a totally different direction. So I now wanted to understand कि मेरे अंदर क्या हुआ है, what is this transformation that happened. ये quest के अंदर मेरा वर्जन 2 शुरू हुआ। नाउ मेरा इंटरेस्ट था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, हाउ टू इम्प्रूव माई ब्रेन, हाउ टू टेक ऑन बेटर प्रोग्राम्स, हाउ टू डिलीट बैड प्रोग्राम्स. These were all the journeys I started. तो घर में भी आपके वाइफ कभी पूजा नहीं करती थी, पूजा पाठ? My wife is totally into puja. आदमी ज्यादा डिप्रेशन जाता है, लोग उसको कुछ भी बोलते हैं, भला बुरा भी बोलते हैं, या आदमी गया, ऐसा कुछ सुने थे आप? बहुत कुछ नेगेटिव, बहुत कुछ सुना मैंने. ये एक ही नहीं होता ना, भी ये वाला चीज उसमें से नहीं आया ना? डिप्रेशन में से दिस वन? ना, इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पक्का. Because in Pune, I heard your question to one journalist, psychologist. Go, excellent answer. Okay, later on I'll discuss that. Okay. तो सर एक बात बोलिए सर, हाँ. the language इतना कमांड आप कौन से स्कूल में सीखे थे? जो Because मैं in your book देखता also था. I saw the language is both high language है. थोड़ा जगह मेरे को डिक्शनरी भी देखना पड़ा था. वो ऐसा. बट आप जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में तो थोड़ी चीजें यूज करें ना, मल्टीपल मीनिंग्स आने वाला है. ओके, क्या मैं जब करता वो था. टाइम में आप डिप्रेशन में गए थे, आपका पूरा बिजनेस तो पूरा आप छोड़ के बाहर आ गए थे, व्हाट इज योर इनकम सोर्स? जीने के लिए तो पैसा चाहिए. उस वक्त तो सिर्फ सेविंग्स के ऊपर ही मैं टिका हुआ था. हाउ इज द सिचुएशन इन योर फैमिली दैट टाइम? वेरी बैड. नेचुरली, जब तक पैसा घर को लेके जाते हैं इज्जत, जब पैसा नहीं है बेइज्जत. I mean, yeah, you said it, but I just said it is very bad. So your not son and the wife not supported you that बोल time? दिया. हाँ? Your son and wife not supported you that time? Why would they? They have not forgiven me till today. मैं एक बात देखा हूं लाइफ में, हर एक चीज के लिए एक कॉइन होता है. वन साइड ऑफ द कॉइन, वन कॉइन, अदर टू साइड्स. रात दिन, अच्छा बुरा, मेल फीमेल. जब भगवान है, वेर इज हाइवान? Where is? वेर इज डेविल? Where is devil? वो खुद ही डेविल है. यू मीन आई एम अ डेविल? आई मीन इफ आई एम अ गॉड आई एम अ डेविल? जो भगवान है वो खुद ही डेविल है. सर फिर ये रामायण में, महाभारत में इतने भगवान 10 अवतार लेके इतने डेविल को कहां मारा है? वो सब नैरेटिव है. फिर इज डेविल. और बच्चों को बनाते, देखो आत्मा आ जाता है, परमात्मा क्या बोलते, आत्मा बोलते हैं, जैसे लोग बोलते ना, आदमी मरने के बाद ऊपर नहीं जाता, बीच में भटकता है, जो भूत बनता है, वो सच में है. वो भूत है सच है, लेकिन वो आत्मा नहीं है. तो भूत है. भूत है. भूत है तो डेविल है. डेविल भी है. जो अपने अंदर भूत है, अपने अंदर में भगवान है, सच में है नहीं है? मरने का बाद हम कहां जाएंगे? आत्मा है नहीं है? आत्मा परमात्मा है नहीं है? ये क्या है? ये पूरा टेंशन का, को काके पी के अक्के छो सकते ना साहब? एक्चुअली जानने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि नहीं सर, आप बोलते जाने की जरूरत नहीं है. सिनेमा खोलो, रखो, कल की दिखो, वो जाता है
2000 years बैक, फिर जाता है 4000 के पहले। क्या है ये पूरा? ये सब नैरेटिव है, मैं वही बोल रहा हूँ सर, नैरेटिव है। ये कहानी फिर कोई है। देखो अच्छा सिनेमा, देखो सक्सेसफुल सिनेमा, 2 जन्म के पीछे का बात करता है और एक कहां से भूत आ जाता है। ये क्या है? रियलिटी क्या है? व्हाट इज रियलिटी ऑफ मैं ह्यूमन? रियलिटी सब मैं आपको बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको स्टेज बाय स्टेज ले जाना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा। नहीं, मैं एक बात सुन, अभी बोलिए। मैं एक देखा था, मैं जर्नलिज्म में बस हाँ। सामने वाले को कंफ्यूज करो, तो भगवान भी रहने दो। आई एम राइट? मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा था आपको। आई वांट टू नो दे रियली द डेविल इज देयर। उसका आंसर यस है। डेविल बहुत सुंदर स्त्री हो सकती है, बहुत हैंडसम पुरुष हो सकता है, और बहुत ही भयानक क्रिएचर हो सकता है। तो सेम लाइक ए गॉड। सेम लाइक गॉड। ओके ओके, सर, मैं वर्जन 2 स्टार्ट करूंगा सर। मैं ये पूछ रहा था, व्हेन यू आर कम्युनिकेटेड विद द गॉड। गॉड से गॉड यानी परमात्मा। सर मेरे को थोड़े क्लैरिटी दीजिए सर। गॉड, गॉड को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? भगवान? नहीं, परमात्मा। परमात्मा। भगवान को अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? डेइटीज। ओके, इसलिए मेरे क्यों बोलते हो, लोगों को क्लैरिटी में मेरे को कम्युनिकेट करना चाहे, आप परमात्मा से बात करते हैं आप। तो हिंदी में जब मैं बात करूंगा भगवान और परमात्मा। ओके, डन। ठीक है। पहले मेरा कम्युनिकेशन डेइटीज के साथ हुआ था, गॉड के साथ नहीं हुआ। डेइटीज के साथ शुरू ऐसे हुआ था, मेरे मन के अंदर एक इच्छा आया, वांटिंग आया कि मैं दूसरों का टेक्निक सिखाता हूं, मेरा अपना टेक्निक अगर मिल जाए तो मैं अपना टेक्निक सिखाऊं। तो एक दिन रात को मैं बैठ के ऐसे ही चांद तारों की तरफ देख के मैंने बोला, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे मेरा अपना टेक्निक चाहिए। इतना बोल के मैं छोड़ दिया। फिर वापस मैं वही सिखाना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम मतलब कुछ चंद महीने के बाद, शायद 1 या 2 महीने के बाद कोई आया मेरे पास। उसने मुझे एक टेक्निक दिया। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मुझे जो दोगे उसकी कुछ शर्त है। पहला शर्त यह है कि वो बहुत सिंपल होना चाहिए, जो मैं आज सिखा रहा हूं उससे भी सिंपल। शर्त नंबर 2, उसके रिजल्ट्स मुझे तुरंत चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम 1 महीना ध्यान करके फिर देख लो। मुझे जब मैं करूंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट मैं करूंगा। तीसरा, वो टीचेबल होना चाहिए, यानी उसको सीखने के बाद कोई जाके उसको इस्तेमाल कर सकता है। 3 शर्त था मेरा उसके साथ। उसने बोला तीनों शर्त कबूल। ठीक है, उसने मुझे टेक्निक दिया। अब मैं सीधा उसको सिखाने नहीं गया, वो चीजों को मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया। उन लोग अब वही रूप में देखते हैं कैसा? मैं किसी को देखता नहीं हूँ, मैं बातें करता हूँ। मैं आंख बंद करके मैं बातें करता हूँ। राम जी आए थे। हाँ, क्योंकि शिव जी आए थे। क्योंकि हर एक का बात करने का स्टाइल अलग, वो अपना नाम बोलते थे, उन लोगों का जिस तरह वो मुझे इंटरैक्ट करते थे वो अलग। और नहीं, दे यूज, उन लोग एक आदमी का शेप में आते हैं, नहीं तो नो शेप, टेलीपैथी। सर मेरे एक बात बोलिए सर, हम बेसिक ह्यूमन बीइंग्स हैं। सुबह से शाम तक मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं इतना भक्त हूँ कि सुबह उठते कि रात में सोते वक्त हनुमान जी का एक सोत है, मैं मिनिमम 200-300 बार भी मैं जप कर लेता हूँ। आई बिलीव इन अ गॉड सच लाइक दिस। उन लोग हमारे से कई को बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कई को बात कर रहे हैं। 2 कारण है। पहला कारण यह है कि अगर वो आपसे बात करे तो आप उनके बात को सुन नहीं पाओगे, तो सबसे बड़ा कारण ये है। वो मेरे साथ जब बात करते हैं मैं उनकी बातें को सुन पाता हूँ मतलब यहाँ से नहीं सुनता कुछ हूँ। स्पेशल क्वालिटीज चाहिए, नहीं तो हाँ, वांट टू, उसके लिए एक स्पेशल क्वालिटी होता है। क्या होता है? या आप उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स बोल सकते हैं। आम इंसान के अंदर सेंसरी पावर्स होते हैं, 5 इंद्रियों के पावर्स होते हैं। आई बिलीव इन दैट। ये बियॉन्ड 5 है। तो जब तक आपके अंदर बियॉन्ड 5 नहीं होता है तब तक आप इन चीजों से बात नहीं कर सकते। तो ए कॉमन मैन हाउ कैन गो बियॉन्ड दैट 5 सेंसेस? वो नहीं जा सकते, क्योंकि ये इंसान के जन्म के पहले तय हो जाता है इस इंसान के अंदर ये गिफ्ट होंगे और इस इंसान के अंदर ये गिफ्ट नहीं होंगे। आप कब महसूस करे ये जो मेरा गिफ्ट है, ये मैंने 2008 के बाद महसूस करना शुरू किया, 2009 से। व्हाट इज अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन कमिंग टू यू टू मीट ए गॉड? वो बात कई को देखिए, मैं
पहली बात तो मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि मेरी अपनी कोई चाहत नहीं है, यस, इसीलिए मैं टाइम पास कर रहा हूं। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। ख्वाहिश और चाहत में अंतर यह है, चाहत अपने लिए होता है, ख्वाहिश दूसरों के लिए होता है। मेरी एक ख्वाहिश ये है कि लोगों का दुख और दर्द क्या थोड़ा कम हो सकता है, ये मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि मैंने जहां भी देखा, वो चाहे वो इंसान एकदम ऊपर हो या एकदम नीचे हो, दोनों दुखी है, दोनों दर्द में है, दोनों की अपनी मानसिक हालत ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि हर इंसान दुखी है। बुद्ध भी आए तो उन्होंने कहा कि दुख जीवन का अंग है। तो मेरे अंदर यह सवाल था कि जीवन का अंग को क्यों बनाया दुख, सुख क्यों नहीं बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। दूसरा क्वेश्चन मार्क ये था कि मैंने ये देखा कि एक इंसान को पॉजिटिव होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नेगेटिव होने के लिए वो बहुत इजीली हो जाता है। तो इंसान का जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव है। तो मेरे अंदर ये सवाल उठा कि इंसान का बेसिक प्रोग्रामिंग पॉजिटिव क्यों नहीं है। यस, यू आर राइट। तो ये दो सवाल थे मेरे। नंबर एक, कोई सुखी क्यों नहीं है, और नंबर दो, हमारा प्रोग्रामिंग नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों नहीं है। लेकिन इसका जवाब कहीं मिला नहीं। बुद्ध ने भी कहीं नहीं बोला हमारे अंदर इतना दुख क्यों है। बुद्ध ने ये बोला तुम इसमें से बाहर आ सकते हो अगर तुम मेरा 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो, यानी राइट थिंकिंग, राइट स्पीकिंग, राइट लाइवलीहुड। तो उनका 8 मार्ग था, उसके अंदर तुम चलोगे तो तुम दुख से बाहर आओगे। उन्होंने कभी नहीं बोला हमारे जीवन में दुख क्यों है। हमने वेदों को पढ़ा, मैंने वहां भी कहीं लिखा नहीं है हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। कहीं नहीं लिखा है हमारा प्रोग्रामिंग नेगेटिव क्यों है। तो आज तक एक भी इंसान, एक भी धर्म, एक भी किताब, एक भी धर्म गुरु ये 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए, हमारे जीवन में दुख क्यों है और हमारा प्रोग्रामिंग नेगेटिव क्यों है। लोगों ने बोला तुमने गलत काम किए इसलिए तुम्हारे अंदर दुख है। मैं कहता हूं मैंने गलत काम किया क्यों, जब मुझे मालूम था कि मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं गलत काम क्यों करता हूं। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारी अंदर इच्छाएं हैं। फिर मैंने पूछा कि हमारे अंदर इच्छाएं क्यों है, किसने डाला ये। मैं तो जाके दुकान से इन इच्छाओं को लेके नहीं आया, कोई तो आके डाल के गया। मेरे अंदर एक तरह की इच्छा डाला, आपके अंदर दूसरी तरह की इच्छा डाला। क्यों डाला, फिर चुप। तो इन द एंड पता चला किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो ये 2 सवाल तो मेरे ऐसे के ऐसे रहे। कोई भी, शिव भी नहीं बोल पाया ये 2 सवाल का जवाब। शिव ने कहा मैं तुम्हें रास्ता देता हूं इसमें से बाहर आने का, ये नहीं कह पाया कि ये क्यों है। So humans are built with negative power and with the sorrow. तो आप बाहर आओ, बस आप रहेंगे वैसे। That's what exactly. शायद 2-4 लोग बाहर आ जाते हैं हजारों में, उतना ही। लेकिन बाकी तो उसी में पड़े रहते हैं। भगवान ओनली आदमी के लिए होता है, ह्यूमन के लिए होता है, ये जीवियों के साथ भी होता है भगवान। देखिए, परमात्मा शब्द को मैं बाजू में रखता हूं, अभी देवताओं में आता हूं। देवता सबके लिए होते हैं, लेकिन एनिमल्स को देवताओं की जरूरत नहीं है। ओके, कैन यू सिर्फ एक्सप्लेन? इंसान को जरूरत है। थोड़ा ब्रीफ में मेरे को एक्सप्लेन करिए उसका। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर उतना होश नहीं है कि उनको अपने दुख और दर्द का पता चलता है। ओके, उतना होश नहीं है कि वो कहते हैं कि हम इसमें से बाहर कैसे आए। उतना होश नहीं है कि वो दरअसल उन रिचुअल्स के अंदर से गुजरे जो इंसान गुजरने को राजी है। ओके, तो इसीलिए देवता उनके लिए भी हैं, लेकिन उनके कोई काम का नहीं है। इंसान के लिए देवता है, वो देवता कोई काम का है। काम का क्या है, वो हमें कहते हैं, ये जैसे आपने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, किसी को बोलते हैं मंदिर में जाओ, किसी को बोलते हैं हवन करो, किसी को
मस्जिद में भेजते हैं, गुरुद्वारा में भेजते हैं। तो ये सब एक हमें प्रोसेस दे रहे हैं और हम उन प्रोसेस को करते हैं। आखिर में क्या है, हम दुख से छुटकारा चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो हर इंसान दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन दुख के अंदर से गुजरता है। ये हमारा नियति है। नियति का अंग्रेजी शब्द डेस्टिनी। ओके, ये हमारा डेस्टिनी है। उसमें बहुत क्लियरली बोलते हैं 33 crores gods in Hinduism. It's not they're all is not blessing God. They coordination with the supreme soul, either Shivji or Vishnu Bhagwan और माता जी। ये तीनों के अंदर इन लोग हेल्पिंग नेचर होता है, काम होते रहता है। तो लोगों को समझ इतने भगवान को काम प्रेयर करते, दे ऑल गॉड्स, दे आर नॉट गोइंग टू द प्रेयर। तब मैं ये पूछ रहा था सर, अब ये जो गॉड्स बोले 33 crores वही गॉड्स आते हैं ना उसमें। देन कमिंग टू द परमात्मा, परमात्मा कौन आता है? परमात्मा में कोई नहीं आता है। तो शिव जी और विष्णु जी भी गॉड्स में आ जाते हैं, वो भी सब देवताओं में ही आते तो हैं। who's परमात्मा? परमात्मा को समझने के लिए पहले आपको राजा को समझना पड़ेगा, तब तक आप परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो अब मैं राजा के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। प्लीज सर। मैंने कहा कि मैंने अल्टीमेटली शिव जी तक ही देखा है। शिव जी मैंने समझा था कि वो महादेव है, बाद में पता चला वो महादेव नहीं है। शुरू में मैं समझता था वो अल्टीमेट है, वो महादेव है। मुझे ये भी पता चला कि हर बार प्रलय के बाद जो फिर से जब सृष्टि बनता है, तब जनरली ये रोल रिवर्स करता है। कभी विष्णु ऊपर होता है, शिव नीचे होता है। हमारे इस सृष्टि के अंदर शिव ऊपर है, विष्णु नीचे है। ये हायरार्की है। वहां पे एक दुर्गा भी है, यानी माता जी जिसको हम बोलते हैं। ये फेमिनाइन गॉडेस या देवी, और ये देव। अब इनके ऊपर भी कोई है, वो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। मैं भी सुन रहा हूँ पहली बार। वो मुझे परमात्मा ने आके बोला। उनका शेप क्या रहता है? हाउ इज लुक लाइक? अच्छा, वो भी मैं आपको बताऊंगा प्लीज। लेकिन ये राजा के बारे में जब परमात्मा ने मुझे बोला, तब पहली बार राजा मेरे पास आए और राजा ने आके मेरे को बोला, तुम परमात्मा का काम मत करो, तुमको जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुमको भूलोक में, भूलोक मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। तुम्हें अगर मेरे दुनिया के चीजें चाहिए वो भी मैं तुम्हें दूंगा। एक ही शर्त, परमात्मा का काम बंद कर दो। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट नाउ? आई वांट नथिंग। तो व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग विद द गॉड? वो सिर्फ मेरा एक क्यूरियोसिटी था, अच्छा परमात्मा भी कुछ होता है। और जब उन्होंने सर मैं एक बात पूछता हूँ सर, जब सुप्रीम सोल आपके साथ बात करता है, ओके, और आपको बोलता है परमात्मा का काम नको करो, तो ही नॉट गिवन एनी मिरेकल पावर्स टू यू? वो देना चाहते थे, लेना था ना सर। लेकिन मैं करूंगा क्या उसके बाद? मैं चंद लोगों को मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ, जैसे वो मैजिशियन जाके पत्तों को लेके, या ओ हंसी मजाक के लिए सर। अभी भी एक बात बोलता हूँ सर, इफ यू, बट उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। छोटा बच्चे को पूछो ना, क्या बोलता मालूम? आई वांट टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, आई वांट अ बैटमैन, आई वांट अ सुपर हीरो। वो माइंड में रहता है। उतना क्या बच्चे जो हनुमान जी को देखते हैं ना, यहाँ से लंका तक हवा में गया, सीता को देख के आया और जल राख करके आ गया। इज ऑल पावर्स, इज ऑल सुपर पावर्स। या लेकिन उनकी चाहत है, मेरा वो नहीं है। शुरू से ही मेरी कोई इच्छा नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। आप में कुछ होना बोल के नहीं है, तो आप क्या पता नहीं बनाने वाले ने कैसे बनाया, मुझे भी नहीं मालूम। क्यूरियोसिटी है जानने की, पाने की इच्छा नहीं है। अभी मैं एक समझ रहा हूँ सर, परमात्मा आपको काई को मिला, आपसे काई को बात करा, क्यों? मतलब आप में कुछ है ही नहीं है। Why is not coming to me? Because I have a lot of things in my mind. मेरे को तो और कुछ बनना है, और कंपनी को बड़ा करना है, वो करना है, ये करना है। कभी भी माइंड में वही चलता है। इसलिए he is not touching like me, and he came to you because of nothing in your heart, either nothing in your mind to do something. Right? I can now, मैं थोड़ा कन्विंस हो गया ऐसा विद्रा भी। सर मैंने एक बात बोली सर। हाँ। अभी ये जो पृथ्वी बन के करोड़ों का साल हुआ, अभी आदमी आज पल पहुंच के इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा करके अब ये स्टेज पे, ऐसा सिचुएशन कभी इससे पहले आया? नहीं तो दिस इज ओनली द फर्स्ट टाइम वेयर परमात्मा वांट इज? ये पहली बार है। अब आत्माएं वापस जाना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा है। फिर आत्मा क्या है सर? सोल क्या होता है? आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, उनके अंश हैं, उनके शरीर से बनाया हुआ उनके बच्चे हैं। फिर अभी जनरली बोलते हैं ना,
ये बॉडी में एक आत्मा होता है, ये बॉडी जब निर्जीव होता है इन द सेंस मर जाता है तो आत्मा निकल के बाहर चले जाता है, इस फैक्ट वो गलत है। फिर मेरे आत्मा में मेरे अंदर क्या है? अब अगर आप उस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको एक चीज और जानना पड़ेगा। उस चीज का नाम है ईश्वर, अंग्रेजी में उसका नाम है स्पिरिट। ठीक है, अब मैं एक और फैक्टर लाया हूं। Now we are हमारे in number 4 chapter. हमारे गॉड, परमात्मा, राजा, गॉड, ईश्वर, किंग, किंग, डेटिस, सोल, स्पिरिट, स्पिरिट। पांचवा को अब मैं लाया क्योंकि आपने पूछा हमारे अंदर क्या है। मैं कहता हूं आपके अंदर आत्मा नहीं है, सोल नहीं है। लोगों के अंदर ये धारणा है कि अगर हमारे अंदर आत्मा ना हो तो हम मर जाएंगे, ऐसी धारणा वही है। बोलते ना सर, आफ्टर एवरी पर्सन हु डेड आत्मा निकल के चले जाता है हाँ, ऊपर। लेकिन आत्मा निकलता नहीं है, कुछ और निकलता है। उस चीज के बारे में भी मैं बात करूंगा। ये जो स्पिरिट है ये क्या है? ये जो ईश्वर है ये क्या है? ईश्वर परमेश्वर का एक अंश है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर राजा का मन है। तो राजा का जो मन है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स, दिस इज द माइंड ऑफ द किंग। मैट्रिक्स का एक अंश है स्पिरिट। वेदों में इसको कहा गया है ब्राह्मण और आत्मन। ब्राह्मण इज मैट्रिक्स, आत्मन इज स्पिरिट, स्पिरिट, यानी ईश्वर। ईश्वर। तो हमारे अंदर ईश्वर है। जब ईश्वर हमारे अंदर से निकल जाता है हम मर जाते हैं। जब तक ईश्वर हमारे अंदर है तब तक हम जिंदा हैं। सवाल ये उठता है तो आत्मा का काम क्या है? आत्मा का दो काम है। नंबर 1 हमारा कहानी लिखना हमारे जन्म के पहले, और नंबर 2 हमारे अंदर सांस फूंकना। ये जो हम सांस ले रहे हैं ये आत्मा का दिया हुआ है। तो आत्मा ने नाउ इन माय बॉडी देयर इज नो आत्मा। नहीं, आपके शरीर में कोई आत्मा नहीं है। आत्मा कहीं भी घूम रहा है ब्रह्मांड के अंदर। तो जब कोई कहता है कि इसके अंदर भगवान है, और जब हम बलि देते हैं हम दरअसल भगवान के अगेंस्ट में जा रहे हैं। पहली बात, उसके अंदर भगवान जो है, अगर आप ईश्वर को भगवान मानते हो तो भगवान है, लेकिन जब आप बलि देते हो वो भगवान बाहर निकल आता है। वैसे भी वो मरने वाला है, आप बलि दे के मारो या उसका मान लो कि 50 साल की उम्र है, 50 साल बाद मरे, नेचुरल डेथ, मृत्यु तो है। मृत्यु तो पर तो उसके अंदर कोई अगर बोले कि मृत्यु के, उसके निर्धारित मृत्यु के पहले मैंने उससे मारा है तो मैंने पाप किया है, तो कहीं पे कोई पाप नहीं है, कहीं पे कोई पुण्य नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था सर, ये पाप पुण्य क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, जो आदमी जो जंगल में रहता है, जो एक बकरा को मार के खाता है, उसके लिए वो रोजी रोटी है। और एक आदमी जो सिटी में रहता है वो पत्ते खाता है, नहीं तो कोई वेजिटेरियन खाता है, उसके लिए। लेकिन जो वेजिटेरियन खाता है वो बोलता है वो पाप है, लेकिन उसके लिए वो पाप नहीं है। तो एक पाप पुण्य का बेस क्या है? जैसा आप मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई वांट टू कम फॉर द आत्मा एंड परमात्मा के। बेस क्या होता है पाप पुण्य? पाप पुण्य दरअसल एक नैरेटिव से आया है। अगर आप कई कल्चरों को स्टडी करोगे आप पाओगे एक कल्चर के अंदर जो पाप है दूसरे कल्चर के अंदर पुण्य पाप नहीं है, है। ऑन द कंट्रारी पुण्य है। तो सवाल ये उठता है कि ऊपर तो सब एक है, यहां से इंडिया से लेके आप मिडिल ईस्ट आए, मिडिल ईस्ट से अमेरिका गए, तो फिर ये पाप पुण्य का डेफिनेशन चेंज कैसे हो रहा है? तो फिर ये डेफिनेशन इंसानों का बनाया हुआ है। सर विल कम बैक टू द सेम प्लेस वेयर वी आत्मा के लिए बात कर रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली सोल इज डूइंग एंड व्हाट इज ईश्वर जो बनाया, जो स्पिरिट, वो क्या कर रहा है आदमी में? दोनों का वो क्या होता है, किसका ज्यादा प्रभाव होता है और कौन अपने को चलाता है? सोल का प्रभाव बिगिनिंग में है, क्योंकि वो दो चीज कर रहा है। नंबर 1 वो कहानी लिख रहा है और हमारी पूरी लाइफ उस कहानी के अंदर चलता है। तो सोल इज रनिंग अवर बॉडी? नहीं, कहानी को एग्जीक्यूट कर रहा है ईश्वर। ओके, ये खाली स्क्रिप्ट राइटर है, ओके, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ईश्वर का काम है उसको एग्जीक्यूट करना। तो इस स्टोरी के हिसाब से वो आपके बॉडी को बनाता है, ओके, इस स्टोरी के हिसाब से आपके माइंड को बनाता है, और इस स्टोरी के हिसाब से आपके पर्सनालिटी को बनाता है। आपके अंदर 3 चीज तैयार हो गया, बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी। अब सवाल आता है लाइफ फोर्स। इस स्टोरी के हिसाब से वो लाइफ फोर्स देता है। कुछ लोगों के अंदर इतना लाइफ फोर्स होता है कि सुबह से शाम तक काम कर सकता है, कुछ लोगों के अंदर 2 घंटे में वो थक जाता है। एग्जैक्टली, आई सॉ दिस ऑल। तो ये लाइफ फोर्स स्पिरिट देता है कहानी के हिसाब से। उसको 1 घंटे का लाइफ फोर्स देगा, उसको 24 घंटे का लाइफ फोर्स देगा, 24 घंटे के बाद भी वो फ्रेश।
अगले दिन फुल फोर्स से काम पे आता है। गॉट इट, गॉट इट। तो ये सब चीजें स्पिरिट देता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लाइन। Okay. So, sir, now what is your basic this thing with the humans? Humans को शांति और सौभाग्य रखने के लिए, जो पहले अपन बात कर रहे थे, आप एक ही बात बोले थे, आदमी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? दुखी है, शांति नहीं है और संतुष्ट नहीं है। तो वो करने के लिए आपका फाइनल बोलते हो डेस्टिनेशन आपका क्या है, और वो क्या करना चाहते हैं? जो बुक में मैं देखा था और ये जो अपना कार्ड भी देखा था, 30 डेज आपका पेन को बोलिए, और पेन 100% आपका, आप बाहर आएंगे। अगर बाहर भी नहीं आएंगे, यू गेट ए सोल्यूशन। अब वेरी क्लियरली यू मेंशन दैट। तो व्हाट इज द अल्टीमेट वेयर नाउ प्रदीप मुखर्जी गोइंग टू कम्युनिकेट टू द सोल और स्पिरिट और द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द ऑन द अर्थ? आपका गोल क्या है और आपका फ्यूचर ये क्या है कि ये दुनिया को संतुष्ट और शांति कैसा रखना चाहते हैं आप? तो देखिए, मेरा काम जब गॉड से शुरू हुआ, मैंने कहा कि गॉड को इंसानों में इंटरेस्ट नहीं था, उनको इंटरेस्ट था अपने बच्चे यानी आत्मा में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इंसानों में। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ दिया था जो उस वक्त मैं उन लोगों को देता था जो मेरे साथ काम करते थे परमात्मा के लिए। 2023 अगस्त महीने में मेरा वो काम पूरा हो गया। अभी हर आत्मा वापस घर जा सकता है। ओके, वो दरवाजा खुल गया है। सो मेरा वो काम पूरा हो गया। लोग बोलते हैं उस काम के बारे में बात करो। उस काम के बारे में बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो डायमेंशन में मैंने वो काम किया है, वो डायमेंशन आम लोगों के लिए पहुंचना या समझना बहुत मुश्किल। सो ये जो मैल तैयार होता है, ये हमारा एक एनर्जी बॉडी में इकट्ठा होता है, जिसको हम ईथरिक एनर्जी बॉडी कहते हैं। और ये ईथरिक एनर्जी बॉडी हमारे मरने के बाद जाता है राजा के पेट में। अब आपने मेरे से एक बार पूछा था राजा दिखने में कैसे है, तो राजा दिखने में अगर आपको जानना चाहते हैं तो फिर आप गीता में जाइए। गीता में जब उसने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया था, वो दरअसल राजा था। ओके। गीता का कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कृष्ण के मुंह का इस्तेमाल किया, लेकिन कृष्ण ने कभी गीता बोला नहीं। ओके। बोलने वाला राजा था, महादेव थे, और राजा ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया। कैसे दिखाया? उनको दिव्य दृष्टि दे के। और उसमें जो पूरा वर्णन है कि उनके इतने सारे मुंह हैं, उनके इतने विशाल शरीर है, उनके सहस्र बाहु हैं, उनके मुंह के अंदर सब इंसान जा रहे हैं, उनके मुंह से आग निकल रहा है, उनके दांतों के अंदर कितने इंसान फंसे हुए हैं। दरअसल उस चीज का प्रतीक है जो हमारे मरने के बाद होता है। हमारा ईथरिक बॉडी उनका खाना है, और वही चीज गीता में बताया गया है। नाइस इंफॉर्मेशन सर। और एक लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, इट्स रियली देयर इज अ हेल एंड हेवन? ना, नहीं है। देखिए, मैं पूरे ब्रह्मांड घूम चुका हूँ। पूरे ब्रह्मांड के बारे में मुझे मालूम है। कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कहीं कोई नरक नहीं है। और इंसान के मरने के बाद जो होता है वो भी सब गलत इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो मैं ब्रीफली में बता सकता हूँ। प्लीज सर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। क्यों बोलते हो, अभी तो पूरा यहाँ देख चुका हूँ, मेरा यही इंटेंशन है, कल यहाँ से मैं निकलूंगा, कहाँ जाऊंगा मैं? आई वांट टू अंडरस्टैंड। पहली बात जो मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने मेरा चेहरा देखा है, जिन लोगों ने मेरा आवाज सुना है, और जिन लोगों ने परमात्मा का दिया हुआ मंत्र का पाठ किया। तीन में से कोई भी एक। अगर सिर्फ आधे सेकंड के लिए कोई मेरा चेहरा देख ले, उनके लिए वो जर्नी नहीं है जो मैं अभी बताने वाला। इंसान दरअसल 5 चीज से बना हुआ है। 5 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट नहीं जिनको हम कहते हैं जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 5 चीजों से बना हुआ है। ये 5 चीज क्या है? शरीर, फिजिकल बॉडी, मन, माइंड, पर्सनालिटी, जिस तरह मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं, ये 3 चीज हो गए। चौथा है मेरा ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी। ठीक है। 5वां है ईश्वर, स्पिरिट। जब मेरा जन्म होता है तब ब्राह्मण के अंदर से यानी मैट्रिक्स के अंदर से उसका एक पोर्शन मेरे अंदर आता है, उससे अलग होके नहीं, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर आया है। ये वैसे ही है जैसे कि सागर में एक लहर होता है। सागर से अलग नहीं है, लेकिन लहर की अपनी एक पहचान है।
कोई छोटा लहर है, बड़ा कोई लहर। बड़ा लहर है, और फिर वह वापस सागर में विलीन हो जाता है। उसी तरह मेरे मरने के बाद मेरा स्पिरिट वापस मैट्रिक्स के अंदर विलीन हो जाएगा। स्पिरिट क्यों आता है? कहानी को साकार करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। ये 5 चीज मैं हूं। मरने के बाद क्या होता है? मेरे फिजिकल बॉडी को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। रहा मेरा पर्सनालिटी रहेगा नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं है। मेरा माइंड थोड़े देर के लिए रहेगा। कैसे रहेगा? उसको याद रहेगा, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक है, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरा बेटा है। माइंड फिर भी थोड़े दिन के लिए रहेगा। कब तक रहेगा वो भी मैं बोलता हूँ। अब आते हैं एनर्जी बॉडीज के अंदर, क्योंकि इसको थोड़ा समझना जरूरी है। हमारे 11 एनर्जी बॉडीज है, उसके अंदर मैं नहीं जाता हूँ। मेन 3 काम में आता है। पहला एनर्जी बॉडी को, ये अंग्रेजी नाम बोल रहा हूं मैं क्योंकि हिंदी नाम मैं नहीं जानता। पहला बॉडी है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का इस्तेमाल हम स्वप्न देखने में करते हैं, ड्रीम्स के लिए। ड्रीम्स के लिए जब हम शरीर छोड़ के बाहर जाते हैं, ये एस्ट्रल बॉडी बाहर जाता है, घूमता है, फिर वापस आता है। दूसरा है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी के अंदर हमारा सब कर्म इकट्ठा होता है। ये कार्मिक बोझा जो है ये मेंटल बॉडी के अंदर रहता है। और तीसरा है ईथरिक बॉडी। हमारे मरने के बाद ईथरिक बॉडी जाता है राजा के पास, वो खाना लेके, जिसके अंदर हमारे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस भरा हुआ है। मरने के बाद ये एस्ट्रल बॉडी को एक्चुअली जाना चाहिए एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में, पितृलोक में। लेकिन ज्यादातर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मन अटक गया है घर में, परिवार में, प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में। या अगर उसको किसी ने मर्डर किया है तो रिवेंज लेने में। किसी ने उसके साथ गलत किया तो उसके साथ गलत करने के लिए। ठीक है, तो ये अटक गया, इसको हम कहते हैं भूत। फीमेल है तो प्रेत। तो इस तरह कई नाम है। अगर वो चला गया पितृलोक में फिर कोई इश्यू नहीं है। ज्यादातर भूत प्रेत होते हैं, इसीलिए हमें उनको बोलना पड़ता है, खुश करना पड़ता है, हमें परेशान मत करो और हो सके तो पितृलोक जाओ। ओके। तो उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ता है। कोई रूप कुछ नहीं रहता उसका। वो लोग कुछ भी रूप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो लोग शैडोई फिगर्स है। शैडोई फिगर्स के अंदर जो लोग थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, वो देखते हैं उनके पीछे से कोई गया, उनको लगता है बाजू में कोई खड़ा है, उनको लगता है ये घर में कोई घूम रहा है। जो सेंसिटिव होते हैं पूरा। हाँ, Which kind of people identify all that? जिनके अंदर सेंसिटिविटी है, और ज्यादातर वो लोग लेडीज होते हैं। मेन ज्यादा कम होते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव, क्योंकि बाहर की दुनिया में लड़ते लड़ते वो लोग एकदम जड़ हो गए हैं। तो ये है एस्ट्रल बॉडी। हमारे मरने के बाद एस्ट्रल बॉडी अटक गया तो भूत, नहीं अटका तो पितृलोक। मेंटल बॉडी का काम होता है कार्मिक बैगेज पूरा लेके अगले शरीर में जाना। ओके। ईथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी दो नया बनाना पड़ता है। तो ये सोल का काम है, ये दोनों बॉडी को नया बनाना। ओके, दे आर मेकिंग शिफ्ट वन मोर। इस तरह एक इंसान चलता रहता है। और मान लीजिए कि मेरा ये 7वां जन्म है, मतलब मेरा 7 एस्ट्रल बॉडी है, जिनका काम था अल्टीमेटली इंटीग्रेट होना और ये सब परमात्मा के पास जाना। हमारे मरने के बाद हमारा एक अंश परमात्मा के पास जाएगा। वो कौन सा अंश है? हमारे एनर्जी बॉडीज। वेरी क्लियर। चलिए, मुक्ति क्या होता है? मुक्ति और मोक्ष ये दो चीज है। मुक्ति होता है जिंदा रहते हुए आपकी ख्वाहिश 0 हो गया, वो आप मुक्त हो गए। ठीक है। मोक्ष क्या है? संसार का गिर जाना। मुक्ति में संसार है, लेकिन संसार के साथ आप लिपटते नहीं हो। यू डोंट गेट एंटेंगल्ड विद द वर्ल्ड। आप सिर्फ दृष्टा बन के देखते हो। यह है मुक्त अवस्था। मोक्ष क्या होता है? वो इंसान इतना आनंद में होता है कि वो हर वक्त अपने अंदर समाधि अवस्था में रहना चाहता है। यह अलग बात है कि उसके कर्म के कारण या उसके स्टोरी लाइन के कारण वो वापस बाहर निकलता है
जाके अपना काम पूरा करता है, ड्यूटी पूरा करता है, वापस आके अपने अंदर स्थिर हो जाता है। सर अभी मेरे को एक छोटा सा हेल्प करिए, बिकॉज आई गॉन थ्रू योर सिस्टम। इसके बारे में बात करना नहीं, केवल वेरियस वीडियोस ऑलरेडी स्पोक अबाउट योर कार्ड एंड बुक टेलिंग अबाउट 30 days थिंग। कैन यू गिव मी द वन सच अ गुड एडवाइस टू द, ये जो यू कैन से दैट योर किड्स, द आत्मा, परमात्मा, सोल और स्पिरिट और ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट इज आवर धर्म? हम क्या करें तो हम, वही सेम क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा था, सब शांति और मंगल हो। जो इंसान संसार में उलझा हुआ है उसका धर्म है भोग और विलासिता। जो इंसान आध्यात्म में उलझा हुआ है उसका धर्म है शांति और आनंद। सवाल ये उठता है आप किस चीज में उलझे हुए हो? जो इंसान संसार में उलझा है आप उसको खींच के आध्यात्म में नहीं ला सकते। परमात्मा का आध्यात्म और संसार दोनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये दोनों तुम्हें राजा के साथ जोड़ता है। तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम्हें तुम्हारा धर्म भी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा आध्यात्म भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म ले जाएगा तुम्हारे राजा के पास। धर्म में तुम जाओगे किसके पास? महादेव के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे, पिता के पास जाओगे, वाहिगुरु के पास जाओगे, तो तुम तो राजा के पास ही गए, तो फिर राजा के पास रहो। मेरे पास आना है तो उनको छोड़ के आओ, लेकिन परमात्मा कहते हैं पहले ही मेरे पास मत आओ, पहले मुझे आजमा के देख लो कि मेरे पास आने लायक मैं हूं या नहीं। तो 30 दिन वो कहते हैं मुझे आजमाओ, 30 days program। 30 days। अब वो ये भी कहते हैं तुम जो चाहोगे वो मैं नहीं दूंगा। तो लोग कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो तो आप दोगे नहीं, फिर हम क्यों जाए आपके पास? तो परमात्मा कहते हैं मत आओ, क्योंकि परमात्मा अगर लोगों के पास आए हैं वो इस इंसान की ख्वाहिश के कारण आए, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो तो अपने बच्चों को लेके जाने वाला है। ये इंसान राजा का प्रोडक्ट है। राजा इनके अंदर दर्द पैदा करके उसको खा रहा है, और परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा कुछ भी करे। आपने मुझे पूछा था डेविल है कि नहीं? Exactly। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, वो जो शख्स है ना, जो उसको हम राजा कहते हैं, वही शैतान है और वही भगवान है। वो दोनों एक ही शख्स है। कॉइन है अपने लिए, टू साइड्स का है। ये 2 साइड है, शख्स एक ही है। एक ही है। उसने अपने आप को काल भैरव करके Yes। पाताल लोक में रखा है, Okay। और उसने अपने आप को काल करके सतलोक में रखा है। उसने अपने लिए एक फॉल्स सतलोक बनाया है, क्योंकि वो आया सतलोक से है, वहां से उसे धक्के मार के निकाला था परमात्मा ने। तो उसने कहा मैं अपने घर का नाम भी सतलोक ही दूंगा। Okay। तो अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे वो सतलोक की बात करता है। उसने अपना वो घर बनाया सतलोक, जो परमात्मा का सतलोक नहीं है। तो एक उसके सतलोक में रहता है, दूसरे पाताल लोक के में रहता है, और दोनों के बीच में पूरा सृष्टि है। सृष्टि है। तो वही नीचे है, और वहीं से शैतान का जन्म हो रहा है, वहीं से सब डेविल का जन्म हो रहा है, वहीं से ब्रह्म राक्षस का जन्म हो रहा है। ये वो एक ही शख्स है, और ऊपर से वही देवता बना रहा है। सुर और असुर एक ही। Thank you, sir. Thank you very much. So I can check on you. Yes।